नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जगत विजन में आज खास मुलाकात में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद से हमारे संवाददाता इमरान खान ने बातचीत की। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में युवा नेताओं में से एक गिने जाते हैं। कैसे आप राजनीति में आए और अभी किस पद में हैं आप? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीति की शुरुआत मेरी छात्र राजनीति से हुई थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया और छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में भी मैंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष, मंडल का महामंत्री, मंडल में अध्यक्ष और ज़िले में बहुत सारे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य बॉडी रहती है उसमें मंडल भाजपा के महामंत्री का भी दायित्व निर्वहन किया। उसके बाद मैं अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ा और अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़कर मुझे प्रदेश कार्य समिति का दायित्व मिला। फिर उसके बाद काम करते करते मुझे पार्टी ने विश्वास जताया और प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिला। और उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी जब छत्तीसगढ़ की कमान संभाले और जब नए मोर्चों का गठन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का दायित्व दिया और अभी तक लगातार अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के तहत मैं अभी तक काम करते आ रहा हूँ। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मोर्चे में आपके जो अल्पसंख्यक मोर्चे में भी कितने सदस्य हैं और महिलाओं को लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले जितनी भी कार्यकारिणी बनी होगी आप लोग देखे होंगे कि इस बार जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जता के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष का दायित्व दिया तो हमने सभी क्षेत्रों से जो हमारे अल्पसंख्यक बहनें हैं उनको बराबर स्थान दिए। जैन समाज से भी हम लोगों ने अपने पदाधिकारी टीम में रखे हैं, सिख समाज से भी रखे हैं, मुस्लिम समाज से भी रखे हैं। ऐसे सभी समाज जो अल्पसंख्यक अंतर्गत आते हैं उन सबका समावेश करके हम लोगों ने एक अच्छी कार्यकारिणी बनाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिया था। 22% मुस्लिम्स हैं। अल्पसंख्यक में वो एक बड़ी संख्या मुस्लिम्स की होती है, मगर कहीं ना कहीं आज भी मुस्लिम्स भारतीय जनता पार्टी में जाने से संकोचित होते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या है कि आज़ादी के बाद इस देश में लगातार कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने जो एक भ्रम फैला रखा था अल्पसंख्यक समाज के बीच में और खासकर मुसलमानों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमान विरोधी पार्टी है। लेकिन आप देखे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में और मोदी जी की सरकार आई है, पूरा भेदभाव समाप्त करके वो जो भी योजना आज भारत सरकार मोदी जी की सरकार बना रहे हैं उसमें हर मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। चाहे वो उज्ज्वला का योजना का लाभ हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, चाहे जनधन खाते का लाभ हो, चाहे ऐसे बहुत सारे जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू किए गए हैं उन हर योजनाओं का लाभ मान्य हमारे जो मुस्लिम समाज हैं, सिख समाज हैं, जैन समाज हैं और जो अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत आते हैं सभी को बराबर लाभ मिल रहा है और किसी भी प्रकार के कोई भी योजना में मोदी जी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भेदभाव से बात आई, टिकट में आज भी जो मुस्लिम्स हैं उनको टिकट कम मिलती है। जैसा आप देखे होंगे अभी वर्तमान जो विधानसभा हुआ हमारा उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के राजनीति में अल्पसंख्यक समाज को 2 टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। कि हमारे सीतापुर से राम कुमार टोप्पो जी वो भी विजयी हुए और दूसरा हमारे लुंड्रा से प्रबोध मीन जी वो भी विजयी हुए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी। और रही मुसलमानों की टिकट की बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आग्रह किया था कि जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और जो भी जीतने वाला प्रत्याशी रहेगा उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, जीतने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, उसको बिल्कुल पार्टी विश्वास करके उसको चुनाव लड़ाएगी। एजुकेशन को लेकर आप अल्पसंख्यकों को एजुकेट करने के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? हमारा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि अभी तो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में अभी आई है, कुछ दिन पहले पूर्ण बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको दिया है। उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद भी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे अल्पसंख्यक के समाज के लोग कैसे आगे बढ़ें, उनकी शिक्षा की स्थिति कैसे आगे बढ़े, उनके जीवन का जो शैली है वो कैसे आगे बढ़े, इस पर हम लोग विशेष
तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय से और हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं माननीय रामविचार नेताम जी से, उनसे चर्चा कर जितना बेहतर से बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार अल्पसंख्यक समाज को लेकर काम कर सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक विभाग में अगर देखा जाए या अल्पसंख्यक मोर्चा में देखी जाए तो सिर्फ चुने दो चार चेहरे दिखते हैं, युवाओं को जगह मिलेगी? बिल्कुल, इस बार मेरी जो टीम मैंने बनाया था अल्पसंख्यक मोर्चे का, मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद आप मेरी टीम में देखे होंगे लगभग सब युवा चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार, आप भी अभी छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें भी युवाओं की भागीदारी है, संगठन में भी जितने हमारे पदाधिकारी हैं भाजपा में उसमें भी युवाओं की भागीदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का ही काम करती है। ये तो सारी चीज़ पार्टी से मिलकर आप लोगों ने जो भी प्लान करा है, आगे जो आप लोगों के जो अगला जो लोकसभा आने वाला है, लोकसभा को लेकर जो आप लोगों की तैयारी है उसमें आप लोगों का क्या काम रहेगा? लोकसभा में अभी कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी हमारे सभी मोर्चों की बैठक लिए हैं और उसमें हम लोगों ने आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव के लिए हम लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी अल्पसंख्यक मोर्चा को बहुत सारे कार्यक्रम सौंपे हैं। हमको जो हमारे शिक्षित वर्ग हैं अल्पसंख्यक समाज से, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ऐसे लोगों को हमको मोदी मित्र बनाना है। जो लोग मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी के प्रति स्नेह रखते हैं, लगता है उसको कि इस देश के अगर खुशहाल या इस देश की तरक्की तभी होगी जब मोदी जी लगातार अभी आने वाले समय में अगले 5 साल 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहें। तो ऐसा हमारा जो योजना चल रहा है कि मोदी मित्र बनाने का। साथ ही भारतीय जनता पार्टी हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार एक स्नेह संवाद यात्रा, उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको मोदी जी से लाभ मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन का खाता खुला हो, ऐसे बहुत सारे जो योजनाओं के लाभ जिनको मिले हैं उन लोगों के पास हम जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बोलती है, वो करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं स्नेह संवाद, और स्नेह संवाद के माध्यम से हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे संवाद करेंगे। ये थे शकील अहमद साहब जो कह रहे हैं कि इसने संवाद करके जिस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताया है, इस पर वे विचार करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक मित्र है और वो मोदी मित्र को ढूंढेंगे जो मोदी को प्यार करते हैं और वो सारे लोगों को लेकर आएंगे। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।